नर्मदे हर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग ठीक होंगे ऐसी आशा करता हूँ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो का कारण भी कुछ ऐसा ही है। मैं माँ नर्मदा जी के किनारे से हिमाचल प्रदेश आ गया हूँ। हिमाचल प्रदेश क्यों आया वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कुछ सवाल है। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वो सवाल पूछा है सुधीर कुमार जी ने। वो सवाल पूछा है सुधीर कुमार मुजुमदार जी ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी लोगों के मन में आता है। मैक्सिमम लोग उनके मन में आता है जो नौकरी पेशा वाले बंदे हैं या फिर कोई बिजनेस है या फिर घर बार छोड़ के नर्मदा परिक्रमा करने के लिए बहुत उत्सुक है और उनके पास उतना टाइम नहीं होता। उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है ये। वो पूछते हैं क्या खंडित परिक्रमा सही है या फिर खंडित परिक्रमा पे आप जरा वीडियो बनाइए। तो उन्होंने सही बिल्कुल पूछा है। और दूसरा सवाल पूछा है उन्होंने कि मुंडन करना जरूरी है क्या। तो हाँ, जरूरी है, बिल्कुल है जरूरी। मुंडन करना जरूरी है परिक्रमा से पहले। तो चलिए, वो तो एक शब्द का उत्तर था तो बता दिया। अब खंडित परिक्रमा के बारे में बात करते हैं। खंडित परिक्रमा के बारे में अब नियमों से चले तो हम खंडित परिक्रमा के बारे में ऐसे बोलेंगे कि खंडित परिक्रमा जैसा कोई भी परिक्रमा नहीं है। इतना मैं बता दूं, नियमों से हम चले तो। और उसमें कहते क्या है लोग लोग कहते हैं कि ऐसा भी चलता है। अपने मन से कहते हैं बहुत सारे, ऐसा भी चलता है। या फिर किसी ने परिक्रमा की होगी, उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा चलता है क्या, तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलता है। दोस्तों, खंडित परिक्रमा जैसी ऐसी कोई परिक्रमा नहीं थी, वो अपने मन से कर रहे हैं सिर्फ। इतना मैं पक्का पक्का बताता हूँ। कहीं भी खंडित परिक्रमा का उल्लेख नहीं है कि ऐसा भी किया जा सकता है कि मार्ग पे चल रहे हैं, वो मार्ग छोड़ के फिर चले जाओ, फिर आ जाओ वहां पे, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं, हमेशा से ऐसे करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है वो मान सकता हूँ, लेकिन खंडित परिक्रमा जैसा है ये नहीं मान सकता मैं, और ना ही आप मान सकते हैं। खंडित परिक्रमा जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नर्मदा परिक्रमा में नहीं है और ना ही था और ना ही रहेगा। खंडित परिक्रमा क्यों चालू हुई ये भी बताता हूँ आपको। कुछ नौकरी करने वाले लोगों के पास टाइम नहीं है, नर्मदा परिक्रमा करने का उतना टाइम नहीं होता। उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीने मिल जाते हैं। और ये परिक्रमा ऑलमोस्ट कितना भी आप भाग दौड़ लोगे तो भी 3 महीने से कम नहीं कर सकते आप, 3 महीने से। और 3 महीने में भी इतना भागना होता है कि 40-40 किलोमीटर चलते हैं तब जाके 3 महीने कर पाते हैं। 50-50 किलोमीटर चलते हैं एक दिन में। 50 किलोमीटर एक दिन में चलना कोई आम बात नहीं है। इतना ज्यादा थक जाते हैं और थकने के बाद तो अलग, शरीर इतना डैमेज हो जाता है, पैर मोस्टली डैमेज हो जाते हैं इतना चल के। जो 3 महीने में करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। और जो धीरे धीरे करते हैं वो 4 महीने से ज्यादा कर जाते, 5 महीने करते हैं, 6 महीने कर जाते हैं, तो वो धीरे धीरे करते हैं तो वो उनकी परिक्रमा ऑलमोस्ट अच्छी तरह पूरी हो जाती है। तो इस वजह से ये परिक्रमा खंडित का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें नहीं बैठता। और जिनके पास टाइम नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, जो नौकरी करते हैं या फिर किसी की गवर्नमेंट जॉब है, उनको बहुत कम छुट्टियां मिलती है, और या फिर परिवार का लोड होता है किसी पे, लेकिन उनकी भावना भी अच्छी है, भाव अच्छा है माँ नर्मदा के प्रति, वो भी परिक्रमा करना चाहते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि ऐसी भी परिक्रमा करके देख लेते हैं। और कुछ सालों से ऐसा होता आ रहा है कि कुछ लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने शुरू कर दिया क्या कि जल उठाते हैं, परिक्रमा का संकल्प लेते हैं, फिर वहां पे कुछ दिन चलते हैं, फिर बाद में वो जल मैया के किनारे किसी आश्रम या किसी घर में रख देते हैं, फिर चले जाते हैं अपने घर, फिर से आके वहीं से शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होता है। जो मैया का जल हम उठाते हैं ना, तो हमको साथ में लेके चलना होता है। ये बात उतनी सच है जितनी बाकी परिक्रमा सच है। हमको साथ में लेके चलना। अगर हम जल से दूर हो गए तो वो खंडित ही मानी जाएगी। मैया का जल वहां का रखना का मतलब ये नहीं है कि आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपकी परिक्रमा खंडित नहीं होगी, ऐसा नहीं है।
क्योंकि वो जल मैया का क्या जल है, वो जल जो आप उठा रहे हो वो भी मैया का ही है, और जो जिसके पास आप रख रहे हो वो भी मैया ही है। तो फिर उनमें वही मिला दे रहे हो, उनमें कोई समानता नहीं है। और हम दूर जाते हैं तो वो हमारी परिक्रमा खंडित होती है, ना कि उनकी परिक्रमा है। हम जो जल उठाते हैं वो उन नर्मदा माता की परिक्रमा नहीं है, वो हमारी परिक्रमा है। तो हम खंडित करके जाएंगे तो खंडित ही मानी जाएगी वो। और ऐसा करते इसलिए है क्योंकि हम परिक्रमा का आनंद भी उठा सके और हम अपना काम भी कर सके, ऐसा करते हैं। तो ये है नियमों की बात। और इसी बात से रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र है, बहुत अच्छे मित्र है, मेरे ही उम्र के हैं, और मेरे ही उम्र के होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे है। उनको लगभग 50 से ज्यादा अष्टक मंत्र, ये श्लोक सब पाठ है उनके। उन्होंने बहुत सारे भागवत के पाठ भी किए हैं और रोज करते हैं। उनके 3 घंटे का रोज पाठ होता है, और उनको मतलब पाठ है वो सब श्लोक या फिर मंत्र अष्टक वगैरह बहुत कुछ पाठ है उनको। तो वो कितने ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे है वो मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने, उनके साथ हुआ क्या था ये मैं बताता हूँ। जब पिछले साल वो परिक्रमा कर रहे थे तब वो लगभग आधी परिक्रमा हो चुकी थी उनकी। आधी परिक्रमा होने ही वाली थी, 1-2 दिन में आधी हो जाती उनकी। उतनी मेहनत करके वो आधी परिक्रमा कर चुके थे। उसके बाद वो एकदम से सडनली बीमार हो गए। बीमार होने के बाद में हुआ क्या, उनको डॉक्टरों ने बोला कि आपको दूसरे शहर में ही जाना पड़ेगा। इनको इंदौर भेज दिया गया। उनको इंदौर भेज जाने के बाद में वो उतनी दूर चले गए मां नर्मदा जी से, तो उनकी परिक्रमा हो गई खंडित। ठीक है, अगर वो सोचते कि वहीं जल रख के जाता हूं मैं तो मजबूरी है, चलो भाई मैं हॉस्पिटल भी होके आता हूं, मैं मैया का जल वहीं पे रख देता हूं, फिर से आके ठीक होके वहीं से उठा के वहीं से शुरू कर सकता हूं, ऐसा भी कर सकते थे ना वो। लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानकार थे, उस चीज के जानकार थे, इसी वजह से उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इस साल फिर से ओमकार जी से परिक्रमा फिर से चालू की। इतनी मेहनत करके, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों परिक्रमा में, इतना आसान नहीं है फिर से उसी रास्ते से हम चले, वो बहुत मुश्किल है। वो फिर से इस साल फिर से शुरू की उन्होंने, और फिर से ओमकार जी से उस वहां तक पहुंचे हैं, और अब इस साल वो पूरी परिक्रमा करेंगे, ऐसा उनका संकल्प है। अगर वो वैसा चाहते, अगर खंडित परिक्रमा की हम बात सोचे तो फिर वो वैसा ही कर सकते थे, जहां से हम बीमार हुए वहीं पे जल रखते, फिर वहीं से आके इस साल से शुरू कर देते, आराम से परिक्रमा उनकी हो जाती और कोई मेहनत भी नहीं लगती। उन्होंने फिर से उसी रास्ते से चलने की मेहनत दोबारा से क्यों की? क्योंकि वो जानकार है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस बात के जानकार है वो। ये था एग्जाम्पल। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं। ये जो प्रोसेस है ना सारा आध्यात्मिक क्षेत्र का, वो है एक टाइम पीरियड पे ट्रेनिंग होती है। वो एक, ये जो परिक्रमा है ना वो ट्रेनिंग ही है, 3 साल 3 महीने 13 दिन की। अगर आप साधु संत होने के मार्ग पे हैं या फिर उस आध्यात्मिक क्षेत्र पे पूरा अपना समर्पण चाहते हैं तो उस मार्ग पे है ना, तो पूरी परिक्रमा पूरा पीरियड है 3 साल 3 महीने 13 दिन का। वो इतना बड़ा पीरियड रखा गया है। ठीक, अगर खंडित परिक्रमा हम सोचे तो हम कहीं पे से भी आके कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं से भी जा सकते हैं। और अगर साधु होने, नाथ पंथी और हमारे अघोर पंथ में होता क्या है, किसी को भी दीक्षा देने से पहले उसको 12 साल मतलब वो ट्रेनिंग होती है उसकी। उसको एकदम से दीक्षा नहीं मिलती दोस्तों, पूरे साधु होने की एकदम से उसको दीक्षा नहीं मिलती। 12 साल उनको अपना अभ्यास चालू रखना होता है। बहुत सारे उसमें नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। तो 12 साल क्यों रखा गया है? क्योंकि वो टाइम पीरियड पूरा हो सके। उसमें वो बिल्कुल वो जो बीज का एक टाइम होता है, जब वो खिलता है ना बीज, तब उस टाइम से पहले नहीं खिलेगा, ना ही वो बाद में खिलेगा, उसी टाइम खिलेगा वो। तो जो टाइम होता है 12 साल के बाद एग्जैक्टली गुरु को पता लगता है कि हमारा शिष्य कैसा है, क्या उसको दीक्षा देनी जरूरी है
कि नहीं है, क्या उस दीक्षा के पात्र है, क्या उस ज्ञान के पात्र है। ये बात है, इस टाइम पीरियड की बात है। सब कुछ टाइम से ही होता है दोस्तों। काल बहुत बड़ी चीज है। और जो खंडित परिक्रमा है, अगर उतना टाइम आप नहीं लगाओगे, वो चीज पूरी नहीं करोगे, तो वो नहीं मानी जाएगी। ये बात है। अगर वो पूरी परिक्रमा नहीं करोगी, नहीं होगी, तो फिर वो नहीं मानी जाएगी। खंडित परिक्रमा आप कहीं से भी शुरू करें, कहीं से भी खत्म करें, वो परिक्रमा मानी ही नहीं जाएगी। आप उसको परिक्रमा का नाम दे रहे हो, वो अलग बात है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, वो सब अपने अपने मत रख रहे हैं, तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, हम किसी को जवाब नहीं दे सकते। अब जो खंडित परिक्रमा है, अगर मेरी बात सुन के कोई सोचेगा कि अब परिक्रमा तो नहीं करनी हमको, खंडित परिक्रमा, तो हम इसके बदले क्या करें? इसके बदले दोस्तों ये विकल्प है, इसके बदले आप सेवा कर सकते हैं। आपके पास 1 महीने का टाइम होता ही है। अगर खंडित परिक्रमा कर रहे, कोई 15 दिन करते, मैक्सिमम लोग मैंने खंडित परिक्रमा वाले देखे हैं जो 15 दिन के लिए आते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं, आराम से चलते हैं। बहुत उनके तो लाइफस्टाइल ही उनकी वीआईपी जैसे चलते हो। तो आपको एक विकल्प दे रहा हूं, आप खंडित परिक्रमा करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे क्या करें? अब उसकी जगह जो आपको टाइम पीरियड मिला है, मतलब 15 दिन का मिला है, 1 महीने का मिला है, 1.5 महीने का मिला है, तो आप उसमें किसी आश्रम में जाके परिक्रमा के टाइम पे जाके सेवा कर सकते हैं। परिक्रमा का टाइम कौन सा होता है? नवंबर के देव उठनी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। आप किसी में आश्रम पे जाके अपनी सेवा दे सकते हैं। शरीर से सेवा दे सकते हैं, तन से सेवा दे सकते हैं, मन से, धन से, तीनों तरीके से सेवा दे सकते हैं आप। ये विकल्प है। और इससे होगा क्या? जो परिक्रमा करता है ना, उसका कुछ पुण्य सेवादारी को भी मिल जाता है, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। आप दिन में 50 लोगों की सेवा करेंगे, 50 परिक्रमावासी की, तो कुछ तो आपको तो मिलेगा ही ना। वो परिक्रमा करने से ज्यादा फल है वो। तो ये उसका विकल्प है अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो चलिए, खंडित परिक्रमा का मैंने बता दिया है। खंडित परिक्रमा जैसा कुछ भी नहीं होता, और आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मन के मालिक है। मैं कुछ नहीं बोल सकता उसमें। और अब मैं बताता हूँ कि मैं हिमाचल क्यों आया। मैं मैया के किनारे था, हिमाचल में सडनली क्यों आया, ये वीडियो डाल रहा हूँ डायरेक्ट। दोस्तों हुआ ये कि मैं जब सेवा दे रहा था, मैं जगह जगह सेवा दे रहा था। मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है कि मैं वहीं पे सेवा देता हूँ। जहाँ सेवा दे रहा हूँ वहां पे होता क्या है, दान दाताओं के ऊपर, या फिर समझिए मैं ही दाता हूं, तो फिर वो उस पे चलता है। दान दाता आते हैं, मैं आ जाने की वजह से ऐसा होता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ग्रुप है पूरा, तो फिर इस वजह से वो ग्रुप भी सेवा देता है, तो ऐसा चलता रहता है वो। अब ऐसा हो गया है कि परिक्रमावासी इस साल बहुत ज्यादा हो गए हैं, और बहुत ज्यादा पैदल परिक्रमावासी भी बहुत ज्यादा हो गए। दिन में 100 निकलते हैं, 100 परिक्रमावासी दिन में, 80 से 100 एक एक आश्रम से दिन में। और उससे भी ज्यादा, उससे भी कम से कम 10 गुना ज्यादा हो गए बस से परिक्रमा करने वाले। तो उस पे क्या हुआ है, सेवा बहुत कम हो गई है, परिक्रमावासी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब जो हमारा ग्रुप सेवा करता है, या फिर हमारे दानदाता जो सेवा करते हैं, वो मैं जगह जगह दे रहा हूं, लेकिन वो बहुत कम पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है, अगर मेरे से कोई फोन करके बोलता है कि महाराज जी यहाँ पे सेवा की थोड़ी जरूरत थी, तो आपके पास कुछ हो तो हमको प्लीज भेज दीजिए, या फिर आप आइए यहाँ पे कुछ सेवा करिए, तो हमारे पास उतना नहीं है। तो मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ सेवा, जो जो होता है वो करता हूँ। लेकिन अब मैं कम से कम इस पीरियड में ये हो गया है कि मेरे से कुछ भी नहीं बन पा रहा है, और दानदाता भी बहुत कम हो चुके हैं। तो इस वजह से होता क्या है, फिर बहुत बुरा लगता है मुझे। अगर कोई मांगे ना तो फिर नहीं दे पा रहे हम, बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, अब मैंने जितना कर सकता था मैंने दोनों साइड से किया। मैंने तन से भी किया, धन से भी किया, और मन से भी किया। मैंने इस सारे साइड से किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करके मैं सेवा कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं हिमाचल आया हूँ। मैं अपना जो भी पुराना काम था वो फिर से चालू कर दिया है मैंने, और वो धीरे धीरे उसमें फायदा होता रहेगा, और उससे मैं सेवा करता रहूंगा। ये
जब जितना मेरी कैपेसिटी है उतना मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरी कैपेसिटी थी वो यहाँ पे आगे काम करके सेवा करने की, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं यही कार्य करने के लिए मैं फिर से हिमाचल आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल की वीडियो आपको देखने नहीं मिलेगी, बिल्कुल आनंद आएगा। हिमाचल की वीडियो आपको बहुत सारी दिखाऊंगा। हिमाचल बहुत सुंदर है जगह, और योग के लिए, भक्ति के लिए, अध्यात्म के लिए और आराधना के लिए इससे बढ़िया क्षेत्र पूरी दुनिया में नहीं है। हिमाचल से बढ़िया माँ नर्मदा जी का किनारा भी है, लेकिन माँ नर्मदा जी के किनारे भीड़ बढ़ रही है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा अलग जा रही है माँ नर्मदा का किनारा, तो इस वजह से। लेकिन हिमाचल का ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है, बहुत बड़ा हिमाचल है। और कैलाशपति हमारे भगवान शिव जी यहाँ पे साक्षात वास करते हैं, तो वो होते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैं आया, मेरी साधना में भी यहाँ पे तरक्की होती है। यहाँ आता हूँ ना मैं, तब उस भीड़ से अलग आया ऐसे लगता है। यहाँ आके डायरेक्ट शांत हो जाता हूँ, मन शांत हो जाता है बिल्कुल। और वहाँ पे अगर किसी दुनिया में और मतलब हिमाचल से बाहर जाता हूँ ना, तब ऐसा दिमाग में कुछ तो बज रहा है ऐसे लगता है, बहुत दिक्कत होती है। ऐसा 2 ही जगह मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल शांत मन हो जाता है, माँ नर्मदा जी के किनारे और हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो जाता है, बिल्कुल आराम से हो जाता हूँ। तो इस वजह से आप भी आ सकते हैं, हिमाचल बहुत सही है। और आपको एक जरूरी बात बोलना चाहता हूँ कि आज तारीख है 3 दिसंबर। आपको याद हो तो 3 दिसंबर वही तारीख है, मैंने ठीक 1 साल पहले माँ नर्मदा जी की परिक्रमा आज के दिन ही शुरू की थी। लगभग 12-1 बजे का टाइम था वो। आज ही के दिन मैंने ये परिक्रमा, पवित्र परिक्रमा शुरू की थी। तो बहुत यादें हैं इस दिन से भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा की, उनकी यादें मेरे दिल में हमेशा रहेगी। माँ नर्मदा जी हमेशा दिल में है। और आप लोग जो इतना सपोर्ट किया है, आप लोगों की तो क्या ही बात करूँ, आपने बहुत सपोर्ट किया और बहुत सारी वीडियो के माध्यम से आपने बहुत प्यार दिया है, और धन्यवाद उसके लिए। ये 1 साल कैसे गया मुझे पता नहीं लगा, और बहुत सुंदर साल रहा। एक मेरा दूसरा जन्म मैं बोल सकता हूँ कि आज ही के दिन हुआ था, और आज ही के दिन 1 साल मुझे हुआ पूरा। और आज 3 दिसंबर है, तो कल 4 दिसंबर है रविवार, ठीक है। रविवार के दिन ठीक 11 बजे, रविवार के दिन सुबह 11 बजे मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पे। आप सभी लोग ठीक 11 बजे लाइव रहना। अगर आप प्रश्न विचारेंगे, प्रश्न पूछेंगे ना, तो फिर उसी टाइम में जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। आप उसी टाइम लाइव आना है। आप जो भी प्रश्न करेंगे उस टाइम आपको पक्का उत्तर मिल जाएंगे। तो ठीक 11 बजे रविवार को, और मैं कोशिश करूंगा हर रविवार 11 बजे लाइव आने की कोशिश करूंगा, हर रविवार 11 बजे सुबह, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। और एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है अभी फिलहाल में कि मैं परिक्रमा करने वाला था बस से, उसका क्या हुआ? तो दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, माफ करिए, क्षमा करिए, मैं नहीं कर सका वो, क्योंकि मुझे ये लगा जब मैं परिक्रमा करने वाला था तो उसका बजट, बस का पैसे लगते हैं दोस्तों, पैसे लगते हैं ना, तो फिर जितने पैसे लग रहे थे ना वो बहुत बड़ा अमाउंट था। उस अमाउंट से मैं सोचा कि उतना अमाउंट मेरे परिक्रमा से ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के सेवा हो जाए। उस अमाउंट से बहुत सारे लोगों ने अन्न ग्रहण किया है, तो इस वजह से मैंने वो परिक्रमा कैंसिल करी है, और उस सारे अमाउंट से मैं अन्नदान कर दिया है। अन्न पर ब्रह्म है, तो इस वजह से उस पर ब्रह्म की सेवा हुई है उस अमाउंट से। तो मेरी परिक्रमा ना भी हुई हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उससे बहुत अच्छी सेवा हुई है, तो इसलिए मैंने वो परिक्रमा कैंसिल कर दी है। दुख होगा सबको, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा काम हुआ है, अच्छे काम के आगे कुछ नहीं। मैं अब कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन बाद आपको हर वीडियो आती रहे। चाहिए सारे सवाल है, मैं वो सारे सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। 1-2 दिन ऐसे वीडियो आएगी जरूर। आप बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो पहले वीडियो आपको मिल जाएगी और ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। और धर्म का काम है, तो धर्म के काम में सभी हमारी मदद करें और सभी सहायता कर सकते हैं। हमारी नहीं करे तो आपके घर के बाजू में ही
कुछ भी धर्म का कार्य हो रहे हो तो कुछ ना कुछ योगदान जरूर दीजिए। धर्म के कार्य में योगदान कभी भी वो निष्फल नहीं होता, उसका फल हमारे घर में जरूर आता है। मेरी खुद की फैमिली कहीं भी धर्म का कार्य हो वो सबसे ज्यादा अन्नदान पे ध्यान देते हैं, मेरी पूरी फैमिली। तो इसलिए मैं भी बोलूंगा कि आप भी जरूर अन्नदान करते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल राम राम इंडिया, और लाइक करिए, लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। और कमेंट जरूर करिए, कमेंट में क्या है नए नए सवाल आप पूछते रहेंगे ना तो अभी मैं आपको उत्तर पक्का दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ, अभी रोज बनाने की कोशिश करूंगा, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा के बारे में भी आप पूछ सकते हैं या फिर किसी भी मामले में आप पूछ सकते हैं, उसके सारे मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर 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 महादेव।